सुप्रभात बच्चों। बेटा आज का हमारा टॉपिक है विचार विवेक, अध्याय नंबर 7। हमारे 6 अध्याय कंप्लीट हो चुके हैं और जिसने भी प्रश्न उत्तर वर्ड मीनिंग पूरे नहीं किए हैं स्कूल खुलने से पहले पहले अपनी नोटबुक कंप्लीट कर लें। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, विचार विवेक। पहला इसमें मनुष्य का अपने जीवन को उन्नत और श्रेष्ठ बनाना ही चरित्र है। समुद्र का खारा जल आकाश में उन्नत होकर अमृत तुल्य जीवनप्रद बनता है, परंतु उस परिस्थिति को पहुंचने के लिए जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश और उष्णता की आवश्यकता है, वैसे ही मनुष्य के चरित्र निर्माण के लिए ज्ञान और पवित्रता आवश्यक है। इन दोनों की प्राप्ति स्वाध्याय से होती है। अगला है, वेद ने कहा है, हे अग्निदेव, हमें सरल सुपथ से ले जाओ, बुरे रास्ते से नहीं। केवल भ्रम समृद्धि नहीं चाहिए, सॉरी बेटा भाई, ये समृद्धि नहीं चाहिए, भाई का मतलब होता है भारी। सुपथ चाहिए यानी कि अच्छा मार्ग चाहिए हमें। इस प्रकार चलकर अपनी अंत शक्तियाँ जागृत होती हैं, उनकी अभिव्यक्ति लौकिक व्यवहार में बन पड़ती हैं। इंजिल में कहा गया है, हे प्रभु, हमें सीधी राह चाहिए, गलत राह से हम अपने मुकाम पर नहीं पहुँचेंगे। ऐसा भान होगा कि हम स्वर्ग में पहुँचे हैं, परंतु वास्तव में तो हम नरक में पहुँच जाएंगे। आगे देखिए, संसार की हर वस्तु में अच्छाई और बुराई पाई जाती है। कुछ वस्तुएं हमें इसलिए अच्छी लगती हैं क्योंकि उनसे हमें सुख मिलता है। दूसरी कुछ वस्तुएं इसलिए बुरी लगती हैं क्योंकि वे हमारी इच्छाओं में बाधक हैं, परंतु वास्तविकता इसके विपरीत है। वह हर वस्तु जिसमें हमें केवल अच्छाई दिखाई देती है, बुराई को भी छिपाए हुए हैं। हर बुरी दिखाई देने वाली वस्तु अच्छाई से भी पूर्ण है। आगे है, सफलता सबको प्रिय लगती है और असफलता उदास कर देती है, परंतु वास्तव में सफलता से भी कुछ हानियां होती हैं और असफलता बहुत से कार्यों में हमारे लिए लाभकारी है। अगला विचार, कैसे जीना है, कैसे मरना है। ये दो प्रश्न समस्त मानवों के प्रति हरदम उपस्थित रहते हैं। जैसा जीवन वैसा मरण एक सामान्य नियम है। जिसका जीवन मधुर है उसका मरण भी मधुर रहता है। जिसका जीवन कटु है उसका मरण भी कटु ही बन जाता है। जो अपना जीवन सुधारता है उसका मरण भी स्वयं ही सुधर जाता है या स्वतः ही सुधर जाता है। जिसका वर्तमान अच्छा है उसका भविष्य भी अच्छा रहता है। अगला विचार सुनिए, जिन्हें गंदगी में अधिक समय रहना पड़ता है उनकी नाक इस प्रवृत्ति की हो जाती है कि उन्हें बदबू से परेशानी नहीं होती। किसी ज़माने में कैदियों को अंधेरी कोठरियों में रखा जाता था। लंबी सज़ा काटने के बाद जब वे बाहर निकलते थे तो उनकी आंखें प्रकाश सहन नहीं कर पाती थी। वे उजाले को छोड़कर अंधेरे की ओर ही भागते थे। इस प्रकार जिनके गलत अभ्यास व गलत आदतें बन जाती हैं उन्हें अनुकूलता भी प्रतिकूलता जैसी लगती है। अगला विचार, श्रेष्ठ मानव जैसा आचरण करता है, अन्य पुरुष भी उसी का अनुकरण करते हैं। यह मनोविज्ञान का नियम है। ऐसे मानवों द्वारा जो कुछ समाज ग्रहण करता है वह प्रमाण स्वरूप हो जाता है। अगला विचार है, यदि सुख की अभिलाषा हो तो विद्या का अभ्यास छोड़ना पड़ेगा और विद्याभ्यास की इच्छा हो तो सुख की लालसा छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि जो सुख चाहते हैं उन्हें विद्या नहीं मिलती और विद्या चाहने वाले को सुख सुविधा नहीं मिलती। अगला विचार है, विद्याभ्यास के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। बार बार अभ्यास करके अपनी बुद्धि और जानकारी का विकास करके इनका बल बढ़ाना होगा। अपनी अकल को पैनी करने के लिए इस पर बार बार
धरनी होगी। इससे हमें यह लाभ होगा कि हमारा न सिर्फ ज्ञान दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, बल्कि निरंतर अभ्यास के प्रभाव से याद भी रहेगा। हमारी स्मरण शक्ति अच्छी रहे, तेज रहे और कभी कमज़ोर न हो। इसका एकमात्र उपाय विद्या का सतत अभ्यास करना ही है, यानी कि लगातार निरंतर अभ्यास करना ही है। अगला विचार है, एक बात आप समझ ले कि जैसे किसान खेत में केवल फसल को ही रहने देता है, शेष घास फूस और फालतू पौधों को निकाल फेंकता है, वैसे ही आप भी अपनी मस्तिष्क में विद्या की सफल तथा अन्य उपयोगी बातों को ही रहने दें और शेष कूड़ा कचरा अर्थात हानिकारक एवं बुरे विचारों को अपने मस्तिष्क से टिकने न दें या फिर निकाल दें। अगला है, जिस विषय में सही जानकारी न हो उस विषय में चुप रहना ही अच्छा होता है। बुरा बोलने से न बोलना ही अच्छा होता है। विद्वान की विद्वता और मूर्ख की मूर्खता बोलने पर प्रकट होती है, जैसे कोए और कोयल का भेद बोलने पर ही प्रकट होता है। इसलिए विद्वान का बल वाणी और मूर्ख का बल मौन रहना होता है। या तो बुद्धिमान की तरह बोलो, अन्यथा चुप रहो। जैसे विवेक एवं विचार के शून्य होने से पशु चुप रहते हैं। लास्ट है हमारा, जगत का सारा व्यवहार सत्य पर आधारित है। झूठ बोलने वाले भी सत्य की महिमा स्वीकार करते हैं। सत्य भगवान का स्वरूप है। इस सत्य को स्वीकार करके सत्य भाषा परायण पुरुष जगत में के मानवों के सामने एक महान आदर्श ही नहीं रखते, जीवन को सरल, शुद्ध तथा शक्तिशाली बनाने में सहायता भी करते हैं। झूठ भ्रमवंश पनपता भले ही दिखाई दे, अंत में विजय सत्य की होती है। सत्य तथा सत्यवादियों के द्वारा उपजाए हुए विश्वास पर ही जगत के व्यवहार टिके हैं। जब तक जगत में सत्यवादी मानवों का अस्तित्व बना रहेगा, चाहे वे थोड़े ही हो, तब तक जगत की स्थिति बनी रहेगी। तो आपने पढ़े हैं आज बेटा सारे सुविचार, बिल्कुल अच्छे विचार हैं। इसमें कम से कम 5 भी आप अमल करोगे तो आपका जीवन पार है। आज का होमवर्क है आपका, इस विचार विवेक को आप दोबारा से पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक। धन्यवाद।